बार बार राजाओं ने उस पिनाक को उठाने का प्रयास किया, लेकिन पिनाक हिलता नहीं है साहब। और कथा कहती है कि भूप सहस 10 एक ही 12, फिर 10,000 राजाओं ने एक साथ उस पिनाक को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये बुद्धिगम्य नहीं। 10,000 राजा यदि उस पिनाक को उठाने का प्रयास करें तो 20,000 तो हाथ हैं, 20,000 हाथ हैं तो पिनाक कितना बड़ा होगा। और पिनाक की लंबाई चौड़ाई भी निकाल लो, वो सभा स्थल कितना बड़ा होगा, उसका भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि 10,000 राजा इस पिनाक को उठा लें तो जनक जी विवाह किससे करेंगे? ये प्रतीकात्मक रूप से गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भूप सहस 10 एक ही 12, एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने बारी बारी से उस पिनाक को उठाने का प्रयास किया। या तो यूं कि भूप सहस, सहस्त्रबाहु बाणासुर भी आए थे और 10 अर्थात दशानन ने भी उठाने का प्रयास किया, लेकिन पिनाक उठता नहीं। और अब विदेराज जनक से रहा नहीं गया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। जनक जी बहुत व्यथित हो गए। पूरे समाज को फटकारते हुए कहा कि द्वीप द्वीप से मेरी प्रतिज्ञा सुनकर आए राजाओं, सुनो, मुझे ज्ञात नहीं था कि परमात्मा ने धरा पर किसी वीर पुरुष का निर्माण किया है। यदि मुझे ये ज्ञात होता तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा न करता। हे राजाओं, आज तुमने तो मेरे लिए धर्म संकट खड़ा कर दिया। यदि प्रतिज्ञा तोड़ूं तो मेरा सत्य चला जाएगा, और यदि प्रतिज्ञा न तोड़ूं तो मेरी लाडली जानकी बहुत व्यथित हो गए विदेराज जनक, और कह दिया सब राजाओं, चले जाओ यहां से तुम सब। हे राजाओं, मेरी लाडली जानकी का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है। ये जानकी से विवाह करने की आश लेकर तुम आए थे, इस आशा को छोड़कर अब तुम अपने अपने राज्यों को चले जाओ। कितना बड़ा अपमान हुआ इस सभा में। इतने अपमान के बाद कोई सज्जन व्यक्ति वहां बैठेगा नहीं। पूरी जाति का अपमान हुआ है, लेकिन राजा बैठे हैं। अभी भी बैठे हैं। ये अपने आप नहीं आए थे, निमंत्रण देकर बुलाया गया था, और बुलाने के बाद पूरे समाज के सामने कह दिया गया कि चले जाओ। इतने अपमान के बाद कोई सज्जन व्यक्ति बैठेगा नहीं किसी भी सभा में, ध्यान देना। लेकिन ये बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा निवेदन, ये उतनी ही मोटी चमड़ी के लोग हैं जितनी मोटी चमड़ी के हमें आज हमारे जनप्रतिनिधि मिलते हैं। कितना भी अपमान करो, कितना भी बुरा भला कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ जोड़ते हुए मिलते हैं हर 5 साल में। ये वही लोग हैं, इन्हें संस्कृति की चिंता नहीं है साहब, इन्हें सम्मान मान अपमान की चिंता नहीं है। बैठे और चर्चा हो रही है आपस में।
कुछ धर्मात्मा राजाओं ने कहा कि चलना चाहिए। बोले क्यों? बोले इतना अपमान, बाप दादाओं की कीर्ति का प्रश्न है। उसने कहा कि अब कीर्ति बची भी कहां है, कीर्ति तो चढ़ गई धनुष को भेंट, तो फिर बैठने से लाभ क्या है? बोले देखो, जनक जी बेटी को कुंवारी नहीं रखेंगे, और जब कोई नहीं तोड़ पाएगा, हम नहीं तोड़ पाए, तो ये क्या अयोध्या का राजकुमार तोड़ेगा? जब कोई नहीं तोड़ पाएगा, इस सभा में महामुनि विश्वामित्र हैं, शतानंद हैं, अष्टावक्र हैं, ये सब बैठे, जनक जी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और संभव है विदेराज जनक फिर ये कहें कि जानकी बेटी कोई इस पिनाक का भंजन नहीं कर सका, अब तुम जयमाला लेकर निकलो, जो तुम्हारे योग्य लगे उसका वर्ण कर लो, कभी उसमें अपना नंबर आ जाए तो, इसलिए बैठो। और ये चर्चाएं विदेराज जनक के कान तक चली गई साहब। पूरे समाज को फटकारते हुए जनक जी कहते हैं, हे राजाओं, ये जानकी से विवाह का प्रस्ताव किसे अच्छा नहीं लगता, पर तुमने तो किसी ने शिव धनुष की प्रतिंचा को चढ़ाना तो दूर, इसे तोड़ना तो दूर, इसकी प्रतिंचा को चढ़ाना दूर, तुमने से तो कोई इसे दिल भर हिला भी नहीं सका राजाओं। क्रोध बढ़ रहा है धीरे धीरे विदेराज जनक का। अब जनी को माखे भट मानी, जनी को माखे भट मानी, अब जनी को माखे भट मानी, अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जाने, वीर विहीन मही मैं जाने, तजहु आस निज कर जाऊं, तजहु आस निज कर हे राजाओं, अब तुम में कोई शूरवीर होने का दम्भ ना करे। आज मैं पूरे समाज के समक्ष घोषणा करता हूं कि भगवान परशुराम के प्रयोग के बाद ये धरापिंड वीर विहीन हो गया है। पूरी सभा नतमस्तक होकर सुन रही है, तो क्या कोई वीर जगा इस सभा में? जगा, एक वीर जगा, महाप्रभु राम के पीछे पीछे चलने वाले, राम की यश रूपी पताका में दंड बनकर विराजने वाले सौमित्र खड़े हो गए। और उनकी भ्रकुटी टेढ़ी होने लगी, नाक के नथुने फूलने लगे हैं, होठ फड़कने लगे हैं क्रोध में। माखे लखन, माखे लखन कुटिल भय भोए, माखे लखन कुटिल भय भोए, रथपट बरकत रसन बिरोए, रथपट बरकत नयन रिसोए, रथपट बरकत नयन रिसोए, रथपट बरकत नयन रिसोए। और सभा के बीच में एक स्वर गूंजा, जनक। पूरी सभा ने सुना, ये कौन अशिष्ट है जो विधिराज जनक को उन्हीं की सभा में जनक नाम से संबोधित कर रहा है।
लेकिन ये अशिष्टता नहीं कर रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि मैं बताता हूं कैसे होते हैं वीर और कैसी होती है वीरता। ये सिंह की संतान है, गर्जना कर रहा है। भगवान राम की ओर देखकर लखन जी कहते हैं, भगवान बोल रहा हूं बिना आज्ञा के आज। मिथ्या घोषणा प्रवंचना की है विदेराज जनक ने। इन्हें कहे अपने शब्दों का अर्थ ज्ञात नहीं है, जो चुभते हैं मुझे कहीं गहरे मन में। महाराज, रघुवंशियों का कोई बालक भी अगर बैठा हो तो सभा में इस तरह की बात नहीं हो सकती। और ये तो वो महासभा है जिसमें रघुकुल शिरोमणि परमात्मा श्री राम विराज रहे हैं। इस सभा में यह अशिष्टता। प्रभु, मैं अभिमान से नहीं स्वभाव से बोल रहा हूं आज। यदि आपकी आज्ञा हो, यदि आप आज्ञा करें तो इस समूचे ब्रह्मांड को गेंद की तरह अपने हाथ पर ऊपर उठा सकता हूं मैं। और उठाने की तो बात दूर है प्रभु, यदि आप आज्ञा करें तो इस ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह पांव की ठोकर से तोड़। आप आज्ञा दें तो इस धनुष को कमल नाल की तरह बीच से तोड़कर दो कर दो। अरे इस धनुष का उठाना क्या, इसका हिलाना क्या, इसकी प्रतिज्ञा को चढ़ाना क्या। आप यदि आज्ञा दें तो इसका चूर्ण कर दूंगा। लखन जी बहुत बोलते हैं, और यदि ये ना कर सकूं, यदि मैं ये ना कर सकूं तो प्रभु आपके चरणों की सौगंध लेकर कहता है लखन आज, यदि ये ना कर सकूं तो त्याग धनुष बाण को धारण नहीं करूंगा दोबारा। आज से क्षत्रिय कहलाना बंद करूंगा। 5 घरों से भिक्षा करके तब पेट भरूंगा, वरना जनक जी अपने शब्दों को वापस ले, वापस ले, वापस ले। लखन जी बहुत क्रोध में है, और लखन जी जब ये वचन बोले तो डगमगानी वहीं दिग्गज डोले, धरती हिलने लगी, पूरी सभा हिलने लगी। केवल 2 स्थिर रहे, एक परमात्मा श्री राम, एक धनुष। लखन जी बहुत आवेश में और परमात्मा राम बिल्कुल शांत। परमात्मा को शांत देखा तो लखन जी को और क्रोध आया। कहा प्रभु, मैं क्रोध में इतना लाल हो गया हूं, और अब आप उठे, यदि नहीं आपको कुछ करना है तो लखन को आज्ञा दें। परमात्मा राम ने कहा, लखन, सूर्योदय से पहले लालिमा होती है भैया, लालिमा तुमने कर दी है। सूर्योदय का समय हो रहा है लखन, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। पहले होती मेघ गर्जना, फिर बरसती घटा घनघोर। गर्जना तुमने कर दी है लखन, कृपा की वर्षा का समय हो रहा है लाडले। और लखन बेटा, तुम आज बहुत अच्छे बोले, बहुत अच्छे बोले लखन तुम। लेकिन भैया, ये समय ब्रह्मांड को फोड़ने का नहीं है। लाडले, बाबा के साथ आए हैं, गुरु आज्ञा से ही सब कार्य होगा। सुनो,
सुना लखन जी ने। सब संकेत में चल रहा है। परमात्मा संकेत में ही मानो बहुत कुछ लखन को कह रहे हैं। नेत्रों ही नेत्रों में बातें हो गई और लखन जी एकदम अनुशासित होकर परमात्मा के पास बैठे हैं।